दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग है और पेंशन का इंतजार कर रहा है, तो आज का ये वीडियो आपकी सबसे बड़ी चिंता का जवाब देगा। क्या अगली किस्त आने वाली है? क्या विधवा पेंशन के लिए मिले अतिरिक्त बजट का सीधा फायदा आपके खाते में दिखेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है, तो क्या घबराने की जरूरत है? ये तीन सवाल आज लाखों परिवारों के मन में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ अलग अलग दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि जल्द बड़ी राशि आएगी, कोई कह रहा है कि कई महीनों की पेंशन एक साथ मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी अफवाह के, आधिकारिक जानकारी के आधार पर हर एक अपडेट समझाऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले क्या चेक करना है और कैसे अपनी स्थिति खुद जांच सकते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको पेंशन और सरकारी योजनाओं की सही सही जानकारी समय पर चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस न हो। अब आते हैं असली बात पर। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े लाखों लाभार्थी इन दिनों अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बजट दस्तावेजों के अनुसार साल 2026-27 में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 67.50 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देने का उल्लेख है और इसके लिए करीब 8,950 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान बताया गया है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि सरकार इन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन दोस्तों, बजट पास होना और असल में पैसा खाते में आना, इन दोनों के बीच कई प्रक्रियाएं पूरी होनी होती हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक साथ कई महीनों की पेंशन आएगी? क्या राशि बढ़ेगी? क्या सभी लाभार्थियों को एक ही दिन भुगतान मिलेगा? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है जिससे ये पुष्टि हो सके कि किसी एक निश्चित तारीख को सभी के खाते में पैसा आएगा। भुगतान अक्सर चरणबद्ध तरीके से जारी होता है, इसलिए अलग अलग जिलों या बैंकों में तारीख थोड़ी अलग हो सकती है। अगर कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के खाते में एक निश्चित दिन एक निश्चित राशि आएगी, तो पहले उसकी सरकारी पुष्टि जरूर कर लें। बिना पुष्टि के किसी भी पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपके जिले में अभी तक कितने लोगों के खाते में हाल की पेंशन आ चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुभव से दूसरे लाभार्थियों को भी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि पेंशन का भुगतान सिर्फ तारीख पर निर्भर नहीं करता। इसमें बैंक खाता, आधार लिंकिंग, डीबीटी प्रक्रिया, दस्तावेजों का सत्यापन और लाभार्थी का रिकॉर्ड, ये सब चीजें शामिल होती हैं। कई बार भुगतान जारी होने के बाद भी बैंक खाते में राशि दिखाई देने में थोड़ा समय लग सकता है। कभी-कभी बैंक की तकनीकी समस्या या क्लियरिंग प्रोसेस में देरी हो जाती है। इसलिए तुरंत घबराएं नहीं। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले ये चार चीजें चेक करें। पहला, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। दूसरा, आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं। तीसरा, डीबीटी से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। और चौथा, पासबुक या मोबाइल बैंकिंग ऐप से लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जरूर देख लें। अगर कोई एरर दिखे तो बैंक ब्रांच जाकर स्थिति पूछना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी अभी तक आपके काम आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इससे से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी। अब बात करते हैं विधवा पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर की। हाल ही में निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट आवंटन की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य योजना को मजबूत करना और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता देना बताया गया है। ये अतिरिक्त बजट योजना के विस्तार और लंबित मामलों को निपटाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में किसी निश्चित दिन पैसा पहुंच जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया विभागीय स्वीकृति, बैंक प्रक्रिया और रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। इसलिए धैर्य रखना और नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है। क्या आपके परिवार में कोई विधवा पेंशन का लाभ लेती है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।
इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब आते हैं वृद्धावस्था पेंशन की बात पर। जिन बुजुर्गों का नाम लाभार्थी सूची में है और जिनका सत्यापन पूरा है, उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनका बैंक खाता सही और सक्रिय हो। अगर खाता बंद हो गया है, बैंक बदल गया है या आधार संबंधी कोई समस्या है, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। बुजुर्गों को परिवार के सदस्य मदद करें और जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें। इसी तरह दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को भी अपने रिकॉर्ड की जांच करते रहना चाहिए। अगर आवेदन या सत्यापन में कोई समस्या है, तो संबंधित विभाग से जानकारी लेना बेहतर रहेगा। दिव्यांग जनों के लिए कभी-कभी अतिरिक्त दस्तावेज या मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं, इसलिए उन्हें तैयार रखें। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात। इन दिनों सोशल मीडिया पर 1,500 रुपए, 2,000 रुपए या इससे ज्यादा पेंशन मिलने की खबरें भी वायरल हो रही हैं। कुछ रिपोर्टों में दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाने की चर्चा जरूर सामने आई थी, लेकिन किसी भी बढ़ी हुई राशि को तब तक पक्का नहीं मानना चाहिए जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो। वायरल खबरें अक्सर अधूरी या गलत होती हैं, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट या विभाग के नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। केवल वायरल पोस्ट देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। अगर आपको ऐसी सही और ज़रूरी जानकारी लगातार चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन दबा दें। अब बात करते हैं पेंशन सत्यापन की। देश के अलग अलग राज्यों में पेंशन योजनाओं के रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए लाभार्थियों के लिए ये ज़रूरी है कि उनके दस्तावेजों में नाम, उम्र, बैंक खाता और आधार की जानकारी सही हो। सत्यापन के दौरान अगर कोई गलती निकलती है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए पहले से ही सब कुछ सही रखें। अगर आपके क्षेत्र में सत्यापन चल रहा है, तो मांगे गए दस्तावेज समय पर जमा करें। गलत जानकारी या दस्तावेजों की कमी के कारण भुगतान प्रभावित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर तहसील या ब्लॉक कार्यालय जाकर अपनी स्थिति क्लियर करवा लें। एक और बहुत जरूरी बात, पेंशन के नाम पर साइबर ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहे कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और उसे चालू कराने के लिए ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक की जानकारी मांगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल न करें। ऐसे कॉल को तुरंत काट दें और नज़दीकी पुलिस या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। सरकारी विभाग सामान्य तौर पर इस तरह से ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी नहीं मांगते। अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी किसी अजनबी से शेयर न करें। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आपके खाते में हाल की पेंशन की राशि आ चुकी है या अभी भी इंतजार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरे लाभार्थियों को भी जानकारी मिल सके। आपके अनुभव से कई लोगों को मदद मिल सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कई महीनों की पेंशन एक साथ मिल सकती है? कुछ परिस्थितियों में लंबित भुगतान एक साथ जारी हो सकता है, लेकिन ये सभी लाभार्थियों के लिए एक समान नियम नहीं है। इसलिए किसी भी वायरल खबर को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को एक साथ 3 या 4 महीने की राशि मिलेगी। लंबित राशि तभी आती है जब विभाग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने बैंक खाते और पेंशन स्टेटस को समय समय पर चेक करते रहें। आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन के जरिए भी स्थिति जान सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन पैसा नहीं आया, तो सबसे पहले आवेदन की स्थिति देखें। लाभार्थी सूची में नाम जांचें और फिर बैंक व डीबीटी की स्थिति चेक करें। जरूरत हो तो संबंधित अधिकारी से लिखित में पूछताछ करें। और अगर आपके मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक हैं, तो उसे सक्रिय रखें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी मिल सकती हैं। नंबर बदलने पर तुरंत अपडेट करवा लें। अब आज की पूरी जानकारी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि पेंशन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जरूर सामने आए हैं, लेकिन किसी भी भुगतान की तारीख या राशि को लेकर केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। अफवाहों से दूर रहकर अपनी सही स्थिति जानना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अपना बैंक खाता, आधार लिंकिंग, दस्तावेज और पेंशन रिकॉर्ड सही रखें। किसी भी अफवाह, फर्जी कॉल या अपुष्ट खबर से बचें और अपनी स्थिति खुद जांचते रहें। परिवार के सदस्यों से भी बात करें ताकि सभी को सही जानकारी रहे। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके ज़िले में पेंशन की स्थिति कैसी है?
क्या आपके खाते में पैसा आया या अभी इंतजार है? जितने ज्यादा लोग अपनी स्थिति बताएंगे, उतनी ही बेहतर समझ सभी को होगी। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ज़रूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की सही और ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।